कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। भाई की शादी की वजह से कुछ व्यस्तताओं के चलते कहानी का लास्ट पार्ट थोड़ी देर से आया, इसके लिए आप सबसे माफी चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो इंतजार और प्यार कहानी पर बनाए रखा, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए, आज आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और कहानी का अंतिम भाग देखते हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर मायरा रुआंसी होकर बैठी थी। वह धीमी आवाज में बोली, तो क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? और धीरे से खुद से बोली, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। सिद्धार्थ ने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और जाते हुए बोला, इसका जवाब तुम्हें शाम को मिलेगा, और वहां से चला गया। मायरा अपनी उदास आंखों से उसे ही देखी जा रही थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद वह उठकर बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर आई। उसका भी सर दर्द से फटा जा रहा था। वह बाहर आई तो देखा एक स्टाफ नींबू पानी लेकर खड़ा है। वह स्टाफ बोला, मैम ये सर ने आपको देने को कहा है। मायरा बोली, हाँ वहाँ रख दो। वह स्टाफ उस ग्लास को वहीं रखकर चला गया और मायरा ने भी जल्दी से उसे पी लिया। वह गर्म पानी से नहा कर आई तो उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था। सब अपने अपने कमरे में से तैयार होकर बाहर आ गए। सारे बॉयज ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन सबको कल रात की बात का पता नहीं चलने दिया। मायरा के अलावा किसी को ये पता नहीं था कि सब ने कल रात शराब पी रखी थी। सब बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे और मायरा अभी भी सिद्धार्थ की बातों से परेशान थी। वह कब से अपने प्लेट में बस चम्मच घुमाए जा रही थी। सिद्धार्थ उसकी सारी हरकत नोटिस कर रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह खुद से बोला, जानता हूँ तुम मेरी बातों से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो, पर मैं जल्द ही ये सब खत्म करूँगा। वहीं ऋषभ अपनी ही किसी सोच में गुम था। सब खा ही रहे थे कि अचानक ऋषभ इधर उधर देखते हुए बोला, रिक्की कहाँ है? उसकी बात सुनकर सारे बॉयज़ की आंखें बड़ी हो गई और सब एक दूसरे को देखने लगे। एलेक्स ने धीरे से राघव से कहा, ओ गॉड, इसे कैसे भूल गए? हम कल रात कौन उसे उसके रूम में लेकर गया था? उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सब ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी, जिससे वह और भी हैरान हो गए। अखिल धीरे से बोला, मतलब वो अब भी यहीं होगा? जल्दी चलो यार, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और सारी लड़कियों को रूम में भेज देते हैं, फिर जाएंगे उसके पास। ऋषभ बोला। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। उन सबको देखकर आव्या बोली, क्या हुआ? क्या खुसुर फुसुर चल रही है आप सबके बीच? उसकी बात सुनकर अखिल हड़बड़ा गया और बोला, कौन सी बात? कुछ भी तो नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, अपने अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। वैसे भी शिमला की सर्दी की वजह से सबके सर में दर्द है और नेहा का पैर भी अभी ठीक हुआ है, तो अभी घूमने तो नहीं जा सकते। सिद्धार्थ को रिसोर्ट का थोड़ा काम है, तो हम सब उसके साथ ही रहेंगे। सारी लड़कियों की उनकी बात सही लगी, पर वह लोग अपने अपने कमरे में जाने की जगह एक ही रूम में बैठकर बात करने का डिसाइड किया। सारी लड़कियों के जाने के बाद सब लड़के डिस्को की तरफ गए और देखा तो रिक्की अभी भी सोफे पर अटपटे तरीके से सो रहा था और पास में एक वेटर बेहोश पड़ा था। सिद्धार्थ उसे देखकर बोला, बेचारा वेटर, बेकार में मेरे भाई को पूरी रात झेलने की सजा मिल गई इसे। ऋषभ बोला, हाँ इससे अच्छा तो इसे काला पानी की सजा मिल जाती। सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी रिक्की अपना सर पकड़कर उठा और बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह ये मंडली क्यों जमा है? तभी वह वेटर भी होश में आ गया और खड़ा हो गया। रिक्की उसे देखकर बोला, अरे वेटर, वो मैं क्या कह रहा था कि वह इतना ही बोल पाया था कि वह वेटर डरते हुए बोला, नहीं सर आप कुछ मत बोलो, अगर मैंने और आपकी बातें सुनी तो पक्का बहरा हो जाऊंगा। मैं आज से ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, कभी नहीं दिखूंगा अब यहाँ, गलती से भी नहीं। इतना कहकर वह अपने सर पर पैर रखकर भाग गया। रिक्की उसे हैरानी से देख रहा था और बोला, अरे मैं तो बस नींबू पानी लाने को बोल रहा था। ओए सुन। वह वेटर जा चुका था और बाकी सारे लड़के रिक्की को देखकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। वहीं रिक्की को जब कल रात की कुछ बातें याद आई तो वह सबकी तरफ देखकर खिसियाते हुए मुस्कुराया और अपने रूम में भाग गया। दोपहर के बाद सब थोड़ा आराम करके आव्या के कमरे में बैठकर इधर उधर की बातें कर रही थी। मायरा उठते हुए बोली, वो मुझे कॉल करना है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यह कहकर वह बिना कुछ सुने ही वहाँ से चली गई। सब उसे कुछ हैरानी से देख रहे थे। मायरा के जाने के करीब 10 मिनट बाद सारे लड़के उस रूम में चले आए।
चित्रा बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहे हैं आप सब, जरा आराम से। सिद्धार्थ बोला, वो चित्रा, तुम लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए थी। पर कैसी हेल्प चाहिए भाई, और हम क्या मदद कर सकते हैं। राघव बोला, बस ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करना है हम लोगों को। ऋषि बोली, भाई आप लोग क्या बोल रहे हो, जरा अच्छे से समझा देंगे, ऐसी गोल गोल बातें हमारी समझ में नहीं आती। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, ओके मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ ने उन सब से कुछ कहा जिससे गर्ल्स के साथ साथ सारे बॉयज भी हैरान थे। आव्या बोली, मैं तो रेडी हूँ और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। सब ने ना में सिर हिला दिया और बोले, और हम भी तुम्हारे साथ हैं। वहीं मायरा अपने कमरे की बालकनी में बने झूले में बैठकर बाहर का नज़ारा देख रही थी और ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसने कल रात ऐसा क्या कहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह थक हार कर अपने घुटनों को मोड़कर उस पर अपना चेहरा रखे बैठ गई। तभी आव्या उसके रूम में आई और बोली, अरे मायरा तू यहाँ है, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही है। वह मुझे कहीं जाना है और तुझे भी मेरे साथ चलना है, तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। मायरा बोली, पर जाना कहाँ है, और मेरा अभी कहीं जाने का मन नहीं है, प्लीज़। आव्या बोली, देख मायरा, मैं तेरे अलावा इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, तो प्लीज़ चल मेरे साथ, प्लीज़। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ तुझे वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा, प्लीज़ मना मत करना। मायरा बोली, ठीक है, ये ड्रेस सही रहेगी, तू यही पहनकर तैयार हो जा और थोड़ा अच्छे से तैयार होना, क्योंकि वह जगह बहुत स्पेशल है। आव्या बोली, हाँ ठीक है, तैयार हो जाऊंगी। यह कहकर वह ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। शाम के 5 बज रहे थे और ठंड की वजह से शिमला में थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मायरा तैयार होकर नीचे आई तो आव्या उसे देखती ही रह गई। मायरा ने रेड कलर की एक सिंपल टी ड्रेस पहन रखी थी जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे तक था। मायरा ने बस आंखों में गहरा काजल लगाया था और अपने बाल खुले रखे थे जो कर्ल किए हुए आगे आ रहे थे। उसके नेचुरली गुलाबी होठ उसके चेहरे की चमक को और बढ़ा रहे थे। मायरा उस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। मायरा ने आव्या को एक ब्लैक कलर की कार के पास खड़ा देखा तो वो उस ओर बढ़ गई। आव्या उसे देखकर बोली, वाह कितनी सुंदर लग रही है तू, ये ड्रेस तो तुझ पर बहुत जच रही है। मायरा बोली, पर मैं ऐसी कोई ड्रेस अपने साथ लेकर नहीं आई थी, तो ये ड्रेस। तभी बीच में आव्या बोली, अरे तू लाई थी, वरना मुझे कैसे मिली, अब तू छोड़ ये सब और जल्दी चल मेरे साथ। मायरा बोली, हाँ। आव्या ने कहा, 1 मिनट रुक, और उसने मायरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। मायरा बोली, अरे पट्टी क्यों बांध रही हो, इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, और अभी तू कुछ नहीं बोलेगी और चुपचाप गाड़ी में बैठेगी। यह कहकर उसने मायरा को गाड़ी में बिठा दिया। आव्या ने ड्राइवर को जाने का इशारा किया तो वह ड्राइवर मायरा को लेकर वहां से निकल गया और पीछे से आव्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी आव्या को अखिल का कॉल आया। आव्या कहाँ रह गई, मायरा को भेज दिया क्या। हाँ अखिल जी, वह चली गई। वैसे वहाँ पर तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, मेरी ज़रूरत है क्या। अब सही चल रहा है, वैसे तुम आओगी तो और ज़्यादा अच्छे से होगा सब। अखिल बोला, अच्छा आती हूँ, आपको न सही पर बाकी लड़कियों को मेरी मदद चाहिए होगी। यह कहकर आव्या ने फ़ोन कट किया और रिसोर्ट के अंदर चली गई। वहीं मायरा कार में बैठी बैठी थोड़ी परेशान हो रही थी कि आखिर आव्या उसे लेकर कहाँ जा रही है, और ऊपर से कुछ बोलने को भी मना किया है। ऐसी कौन सी जगह है वह। मायरा यह सोच ही रही थी कि करीब आधे घंटे बाद कार एक जगह आकर रुकी। मायरा उस ड्राइवर से बोली, हम पहुंच गए क्या। आव्या, क्या अब मैं पट्टी खोल सकती हूँ प्लीज़। तभी आव्या की आवाज़ आई जो कि ड्राइवर के फ़ोन में से आ रही थी। वह बोली, तुम उस जगह पहुंच गई हो और अभी नहीं खोलना है पट्टी, कोई दरवाज़ा खोल कर तुझे उस जगह पर ले जाएगा। मायरा हैरानी से बोली, मैं पहुंच गई का क्या मतलब है, तुम कहाँ हो और कौन मुझे लेकर जाएगा। तुम्हें ही तो आना था ना यहाँ, और किस जगह पर हूँ मैं। यार कितने सवाल करती है तू, शायद इसीलिए सिद्धार्थ भाई तुझे क्वेश्चन गर्ल बुलाते हैं, और इतने जवाब मैं नहीं दे सकती। तू जब वहाँ पहुँचेगी तो तुझे सब पता चल जाएगा। हाँ एक और बात, तुझे मेरी कसम है, जब तक तू वहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक पट्टी नहीं खोलेगी, समझी। मायरा बोली, कहाँ फंसा दिया यार तूने। अच्छा ठीक है। आव्या ने फ़ोन काट दिया और तभी कार का दरवाज़ा किसी ने खोला। उस इंसान ने मायरा का हाथ पकड़ा तो मायरा भी उसका हाथ पकड़कर बाहर आई। उस वक्त उसकी धड़कनें बहुत तेज़ थी। मायरा थोड़ा चौंकते हुए बोली, सिद्धार्थ आप।
उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह मन ही मन बोला, पट्टी बदी है फिर भी मुझे पहचान गई। मान गया मायरा तुम्हें, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहती हो। मायरा बोली, सिद्धार्थ हम कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ बोला, मेरे साथ चलो, तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। मायरा भी उसके साथ चुपचाप चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसके पैरों को पानी में होने का एहसास हुआ। मायरा और सिद्धार्थ जहाँ खड़े थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक था और चांद की रोशनी में उसके नीले रंग का पानी चमक रहा था। मायरा घबराते हुए बोली, सिद्धार्थ हम किसी पानी वाली जगह पर आए हैं क्या? आपको पता है ना कि मुझे पानी से डर लगता है। प्लीज़ मुझे पानी नहीं जाना। 1 मिनट, कहीं कल रात की वजह से आप आज मुझे पानी में तो नहीं फेंकने वाले ना? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं जाना। वह लगभग रोने ही वाली थी। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर अपना सिर पीट लिया और उसके नाजुक होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे मायरा चुप हो गई। अंदर ही अंदर एक अलग ही सिहरन उसे महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ बोला, मैं तुम्हें पानी में नहीं फेंक रहा हूँ। अगर ऐसा ही करना होता तो रिसेट के पुल में ही डुबा देता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मायरा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ आप पर। यह सुनते ही सिद्धार्थ ने जल्दी से मायरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे एक नाव में बिठा दिया। वह उसके पास उसके हाथ को पकड़कर बैठ गया और उस लड़के से नाव को एक जगह ले जाने को बोल दिया। कुछ देर बाद नाव आकर लेक के बीचों बीच रुकी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा और ज़मीन जैसा पत्थर था जो कि किसी छोटे से टापू जैसा लग रहा था। सिद्धार्थ ने मायरा का हाथ पकड़कर उसे नाव से उतारा और उसका हाथ छोड़ दिया। हम पहुंच गए मायरा, सिद्धार्थ बोला, अब तुम पट्टी हटा सकती हो। मायरा ने जल्दी से अपने आंखों से पट्टी हटा दिया और जैसे ही सामने और आसपास का नज़ारा देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसकी धड़कनें तो मानो रोलर कोस्टर की तरह दौड़ रही थी और उसका दिल उछलकर बाहर ही आने वाला था। उस पत्थर के चारों ओर पानी में जलने वाले बहुत सारे कैंडल जल रहे थे। उस पत्थर के ऊपर कुछ लकड़ियों को आपस में जोड़कर रखा गया था और उस पर सफ़ेद पर्दे थे और उन पर्दों के ऊपर लाइट्स लगी हुई थी जो फिलहाल जल नहीं रही थी। चाँद की हल्की रोशनी और उन कैंडल्स की रोशनी के अलावा वहाँ पर कोई और रोशनी नहीं थी। वह जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी की छोटी सी जादुई और अनोखी दुनिया हो। मायरा यह सब देखकर और ज़्यादा हैरान हो रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, सिद्धार्थ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ हर जगह धीमी रोशनी होने की वजह से उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखा। वह उन सफ़ेद पर्दों के बीच में से जाती हुई सिद्धार्थ को ढूंढने लगी और उसे आवाज़ देने लगी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कहाँ हो आप सिद्धार्थ? तभी उन सफ़ेद पर्दों पर एक रोशनी पड़ी और वहाँ कुछ नज़र आने लगा। वह रोशनी एक प्रोजेक्टर में से आ रही थी जो कि वहाँ रखा गया था। वहाँ पर एक वीडियो चलने लगा जिसे देखकर मायरा और ज़्यादा हैरान हो गई। उस वीडियो से सिद्धार्थ बोलने लगा, मायरा, जानता हूँ यह सब कहने में मैंने बहुत वक्त लगा दिया, पर यह सब मैं कब से कहना चाहता हूँ। आज इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद तुम्हारे सामने होने पर मैं अपने दिल की बात न कर सकूँ। तुम्हें हंसी आ रही होगी ना कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन द सिद्धार्थ ओबराय एक लड़की से अपनी दिल की बात कहने से डरता है। तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो। आखिर दिल के मामले में बड़े से बड़े हार जाते हैं। मैं तो क्या चीज़ हूँ मायरा, जब से तुम्हें देखा है तब से पसंद करने लगा हूँ मैं तुम्हें। तब से ये एहसास नहीं था कि प्यार करता हूँ या नहीं, पर जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस दिन ऐसे लगा जैसे कोई मेरी जान खींचकर बाहर निकाल रहा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूँ। मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मायरा, और मैंने हर वक्त यही कोशिश की थी कि तुम्हें भी मेरे प्यार का एहसास हो जाए। मेरी हर एक कोशिश काम कर गई और तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो गया। जिस दिन तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस दिन मैं कितना खुश था। मन तो कर रहा था जैसे उसी वक्त तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूम लूं, पर उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं चाह कर भी तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकता था। ना चाह कर भी मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जब हॉस्पिटल में सुबह मुझे होश आया तो मैं तुम्हें अपने पास देखकर बहुत खुश था।
मैं सब कुछ तुम्हें बता देना चाहता था, पर पिछली बातों से तुम्हारा दिल इस कदर दुखा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें कुछ बताने की। उसके बाद 3 महीनों तक तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारी हर खबर रखता था इन 3 महीनों में। हॉस्पिटल से जाने के कुछ दिन बाद जब रात को बुखार में तुम मेरा नाम ले रही थी, तब भी मैं था तुम्हारे पास, पर तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं न कहीं मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है और शायद ही अब तुम मुझसे प्यार कर पाओगी। पर कल रात नशे में तुमने जो कहा, उसके बाद मुझे पता चला कि इन 3 महीनों में जितना मैं तड़पा हूँ, उतना ही तुम भी मुझे अपने पास पाने के लिए तड़पी हो और आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं, अब मैं अपने दिल की सारी बातें कह कर रहूँगा और उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है, चाहे हाँ हो या ना। यह कहते हुए सिद्धार्थ थोड़ा उदास दिख रहा था। वह बोला, मायरा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कम खुशी मिली है मुझे, पर तुम्हारे साथ होने पर इस दिल को बहुत सुकून मिलता है। बोलो मायरा, क्या ये मायरा आज भी इस सिद्धार्थ से प्यार करती है? क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? मायरा नम आंखों से उस पर्दे की ओर ही देखे जा रही थी। तभी उन पर्दों पर लगी लाइट्स ऑन हो गई और वह जगह रोशनी से भर गया, जिससे उस जगह की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मायरा अचानक अपने आगे और दोनों तरफ देखने लगी। तभी पीछे से सिद्धार्थ की आवाज़ आई, तो बोलो मायरा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? मेरी पहली मोहब्बत तो तुम ही हो, क्या तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगी? मायरा पीछे पलटी तो देखा सिद्धार्थ एक रिंग बॉक्स खोलकर अपने घुटनों पर बैठा है और आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। मायरा की आंखों में अब तक जो आंसू थे, अब वह गालों पर लुढ़क गए और वह बोली, सिद्धार्थ, क्या आप सच में मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? सिद्धार्थ बोला, नहीं। तो मायरा की नज़रें झुक गई और सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। और कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को छोड़कर कैसे रह सकता है? तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मायरा ने आंखों में आंसू लिए अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से जाकर सिद्धार्थ के गले लग गई। वह बोली, मुझे हमेशा से आपका प्यार कबूल है। हाँ, मुझे आपकी आखिरी मोहब्बत बनना है। मैं कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। यह सुनकर सिद्धार्थ ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशी देखी जा सकती थी। वह खुशी से बोला, आई लव यू मायरा, आई लव यू सो मच। मायरा नम आंखों के साथ मुस्कुराई और उससे थोड़ा दूर होकर उसके गालों को चूमती हुई बोली, आई लव यू टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसके हाथों में रिंग पहना दी और उसे दोबारा अपने गले से लगा लिया। वह रिंग मायरा के हाथों में बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे इसके लिए ही बनाई गई हो। कुछ देर बाद उस जगह की सारी लाइट्स बंद थी और बस चारों तरफ कैंडल्स की धीमी और सुंदर रोशनी ही बिखरी हुई थी। सिद्धार्थ मायरा को अपनी बाहों में लेकर उस पत्थर के किनारे पर बैठा हुआ था और दोनों ही चाँद को देखे जा रहे थे। सिद्धार्थ ने 1 साल वहाँ पर रखा था क्योंकि उसे शिमला की ठंड का अंदाज़ा था। दोनों ने एक ही साल ओढ़ी हुई थी और एक दूसरे को गले लगाकर बैठे थे। वहाँ पर एक अलग ही खामोशी थी और साथ ही दोनों के चेहरे पर सुकून और एक दूसरे के साथ होने की खुशी थी। तभी मायरा उस खामोशी को तोड़ती हुई और कुछ सोचती हुई बोली, सिद्धार्थ, वैसे तो यह जगह बहुत खूबसूरत है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, कौन सी बात? यही कि जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, लोग वैसी जगह पर ही खास पल क्यों बिताते हैं? सिद्धार्थ बोला, क्या मतलब? मायरा ने कहा, मतलब ये कि आब्या को ऊंचाई से बहुत डर लगता है और भाई ने उसे हॉट एयर बैलून में ले जाकर प्रपोज किया था। अब आपको भी पता है ना कि मुझे पानी से कितना डर लगता है और आप भी मुझे पानी के बीचों बीच ले आए। इस पर सिद्धार्थ हंस पड़ा और बोला, अब ये तो बस इत्तेफाक ही हो सकता है, पर एक बात तो है कि जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, अगर वही हमारे लिए किसी खास पल की यादगार बन जाए तो डर कम हो जाता है। हाँ, ये तो सही बात है, मायरा बोली। सिद्धार्थ उससे बात कर ही रहा था कि उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल बज उठी। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर अखिल का मैसेज था।
अखिल बोला, सिद्धार्थ कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ, टाइम होने ही वाला है। अगर लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धार्थ ने भी जल्दी पहुंचने का मैसेज करके फ़ोन रख दिया और मायरा से बोला, मायरा रात बहुत हो चुकी है, अब चलते हैं। हाँ चलते हैं, भाई परेशान हो रहे होंगे। दोनों ही उठे और उसी नाव से किनारे पर आ गए और गाड़ी में बैठकर रिसोर्ट की तरफ निकल गए। सिद्धार्थ और मायरा कुछ देर बाद रिसोर्ट में पहुंचे और दोनों गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे। मायरा ने धीरे से सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ चेहरा करके मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ उसे देखने लगा और मुस्कुरा दिया। मायरा के साथ वह अंदर गया और बोला, मायरा 1 मिनट रुको, एक और चीज़ है जो तुम्हें दिखानी है, चलोगी मेरे साथ? मायरा सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसके सामने आकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, मैंने आपको कभी मना नहीं किया है और अब तो आप जहाँ ले चलोगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सिद्धार्थ बोला, मेरी चुलबुली सी और इनोसेंट सी मायरा इतनी कब से बदल गई? आज फिर नशे में हो क्या? मायरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ नशा तो चढ़ा है आपके प्यार का, अब चलें? सिद्धार्थ बोला, हाँ चलें। सिद्धार्थ उसे टेरेस पर ले गया। मायरा ने चारों तरफ देखा तो हर तरफ अंधेरा ही था। वह सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और बोली, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ क्या दिखाना था आपको मुझे? तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो गई और चारों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। टेरेस के एक कोने में जहाँ छोटा सा गार्डन बना हुआ था वहाँ पर बहुत अच्छी सजावट की गई थी। लाइट्स और बैलून के साथ वहाँ पर सफ़ेद पर्दे लगे थे और एक छोटा सा तंबू बना हुआ था जो कि और अच्छे से सजाया गया था। उसी के सामने एक छोटा सा टेबल और आसपास खूबसूरत गद्दे और तकिए रखे हुए थे। जैसे ही लाइट ऑन हुई मायरा पीछे मुड़ी तो सब एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे मायरा। मायरा के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों ही साफ साफ दिख रही थी। अखिल मायरा के पास आया और उसे विश करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। मायरा हैरानी से बोली, ओ गॉड, मैं ये कैसे भूल गई, और ये सब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू भाई। आभ्या बोली, वही मैं सोचूं कि अपने बर्थडे के लिए जो लड़की उसके 6 महीने पहले से ही उतावली रहती है उसे इस बार याद ही नहीं रहा। तभी नेहा आते हुए बोली, अब कोई प्यार में पागल हो तो उसे कोई और चीज़ कैसे याद रहेगी? यह सुनकर मायरा उसे घूरने लगी तो नेहा हंसते हुए ही चुप हो गई। आभ्या बोली, चलो अब बहुत हो गई खिंचाई, पहले केक काट लो फिर। यह कहकर वह चुप हो गई तो मायरा आंखें छोटी करते हुए बोली, फिर क्या? आभ्या मुस्कुरा कर बोली, फिर क्या, फिर तो पूरी रात बाकी है तेरी खिंचाई करने के लिए। इस पर मायरा हल्के से मुस्कुराकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। वहीं सारे लड़के सिद्धार्थ की ओर ही देखने लगे और उसके पास चले गए। मायरा, नेहा और ऋषि एक जगह खड़ी थी और चित्रा और आभ्या केक लेने गई थी। दोनों जल्दी से केक लेकर आई और मायरा को काटने को कहा। मायरा ने केक काटा और पहले अखिल को खिलाकर फिर सबको खिलाने लगी। केक कट होने के बाद सब उसे टेबल के आसपास बैठ गए। छत पर हल्की ठंड पड़ रही थी पर पास में ही गर्माहट के लिए एक जगह आग जलाई गई थी जिस वजह से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। टेबल के एक तरफ लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के बैठे हुए थे। सब सिद्धार्थ को ही देखे जा रहे थे। ऋषभ जो अभी उलझन में दिख रहा था उससे अब और रहा नहीं गया और उसने सिद्धार्थ के पास जाकर पूछा, भाई बात बनी या नहीं? जवाब क्या आया? राघव बोला, अब बोल भी, क्या कहा मायरा ने? सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और पहले अपने हाथ की रिंग फिंगर की तरफ इशारा करके फिर मायरा के हाथ की तरफ इशारा करते हुए इशारे में उधर देखने को कहा। सारे लड़के ध्यान से मायरा के हाथ की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें वह अंगूठी दिखी जो सिद्धार्थ ने मायरा को पहनाई थी। सब अवाक होकर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। एलेक्स बोला, वाह बास, मतलब बात बन गई, मुबारक हो। राघव नाराजगी से बोला, अरे काहे का मुबारक हो, इसने सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और हमने देखा तक नहीं, यह तो गलत बात है। अखिल बोला, हाँ मतलब एकदम से शादी के लिए? वाह, हाँ बिल्कुल सही, राघव भाई सही बोल रहे हैं, हमने देखा भी नहीं और मेरी पार्टनर मेरी भाभी बन गई। मुझे भी देखना था कि भाई ने कैसे प्रपोज किया। यह कहकर रिकी और राघव दोनों शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ उन्हें देखकर बिना भाव के बोला,
मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जो तुम दोनों सोच रहे हो। भाई प्लीज कर दो ना, हमें भी देखना है, ऋषभ बोला। सिद्धार्थ बोला, तुम भी शामिल हो गए इन सब में, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भाई मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतर नहीं पाया, पर आप मेरी उम्मीद पे जरूर खरे उतरोगे, प्लीज भाई, ऋषभ बोला। सब बोल पड़े प्लीज। सिद्धार्थ बोला, ठीक है कर रहा हूँ, ऐसी बेकार शक्ल बनाना बंद कर दो। राघव बोला, अज्ञानी बालक, इसे बेकार नहीं क्यूट शक्ल कहते हैं जो सिर्फ हमारे पास है। सिद्धार्थ मायरा के पास गया जो कि लड़कियों के साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच मिलाकर खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथ से रिंग निकाली जिससे मायरा हैरान होकर उसे देख रही थी। सिद्धार्थ उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, मायरा मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? मायरा उसे मुस्कुराकर देखने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ मैं भी आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसे रिंग पहना दी और उठते हुए बोला, अब हो गया? वहीं सारी लड़कियां आकर मायरा के गले लग गई। चित्रा बोली, ठीक है अब बहुत रात हो चुकी है, सबको चलना चाहिए। राघव बोला, पर अभी इतनी क्या जल्दी है? चित्रा उसके कान में बोली, अरे उन दोनों को कुछ वक्त साथ में बिताने का मौका तो दो, कबाब में हड्डी बने तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चला, यह कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में भाग गया और उसके पीछे चित्रा भी। सब उनके पीछे जाने लगे तो सिद्धार्थ अखिल को रोकता हुआ बोला, क्या मैं मायरा के साथ यहाँ कुछ देर रुक सकता हूँ, क्या परमिशन है मुझे? अखिल मुस्कुरा कर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे इजाज़त ली। मायरा तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा खुश और सेफ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे चाचा जी से तुम दोनों की शादी की बात करूँगा। वह मायरा को देख कर बोला, पर ज़्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, याद है ना? मायरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अखिल वहाँ से चला गया। वहीं एक अंधेरे कमरे में बैठकर ओमकार सिगरेट के कश लगाए जा रहा था और उसके हाथ में शराब की गिलास थी। उसके सामने दीवार पर सिद्धार्थ और मायरा की बड़ी बड़ी दो अलग अलग तस्वीरें लगी हुई थी जिसे वह घूरे जा रहा था। तभी एक आदमी बाहर से आया और ओमकार के कान में कुछ कहा और साथ ही उसे कुछ दिखाया जिससे वह आग बबूला हो उठा और गुस्से में शराब की बोतल को सिद्धार्थ की तस्वीर पर फेंक दिया। उसने अपनी सिगरेट भी उसी तरफ फेंक दी जिससे शराब ने आग पकड़ ली और सिद्धार्थ की तस्वीर जलने लगी और उस आग में बस ओमकार का गुस्सा और नफरत से भरा चेहरा दिख रहा था। ओमकार एक अंधेरे कमरे में बैठा था और अपने सामने दीवार पर लगी सिद्धार्थ और मायरा की तस्वीर को अपनी जलती निगाहों से देखे जा रहा था। गुस्से में वह एकदम से खड़ा हुआ और अपने हाथ में पकड़ी शराब की गिलास को सिद्धार्थ के फोटो पर फेंक दिया जिससे उस गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सिद्धार्थ ओबेरॉय, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, सब कुछ फिर से चला गया मेरे हाथों से। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे और आनंद फैमिली के बीच में आकर। इस सब की कीमत तुम सबको अपनी जान देकर चुकानी होगी। तभी उसका खास आदमी राका उसके पास आया और ओमकार के कुछ कहने का वेट करने लगा। ओमकार, बोलो राका, क्या पता चला? कहाँ रखा है उसने मेरे बेटे को, और वह करण कौन है? यह सुनते ही राका की हालत खराब होने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वह डरते हुए बोला, बॉस, एक अच्छी और एक बुरी खबर है। ओमकार झल्ला कर बोला, अब कौन सी बुरी खबर है? राका ने उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाई जिसे देखकर ओमकार स्तब्ध रह गया। ये वही वीडियो थी जिसमें सिद्धार्थ रे को सजा दे रहा था, या यूं कहें कि मौत दे रहा था। ओमकार की आंखें लाल होने लगी और आंसुओं के साथ उसमें बदले की चिंगारी नजर आ रही थी। उसने राका का फोन पटक दिया और हाथ में पकड़ रखी सिगरेट भी। सिगरेट की वजह से सिद्धार्थ और मायरा के फोटो में आग लग गई। दोनों तस्वीर जल रही थी और आग की लपटें भी बढ़ रही थी। ओमकार चिल्लाया, रे! ओमकार पागलों के जैसे बर्ताव कर रहा था और हड़बड़ाए हुए सारा सामान इधर से उधर फेंक रहा था। वह खुद से ही बोलने लगा,
मार डाला उसने, मेरे बेटे को मार डाला और चिल्लाकर बोला, मार डाला उसने मेरे बेटे को, मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। सिद्धार्थ उबरा, खून के आंसू। राका बोला, बॉस एक और बात पता चला है। ओमकार ने कहा, क्या? राका बोला, सिद्धार्थ ही करण है और मायरा यह बात अब तक नहीं जानती। हमारे आदमियों ने बताया है कि दोनों ही जल्द शादी करने वाले हैं। खास बात यह है कि पिछली बार के बाद मायरा सिर्फ करण को ही दोषी मानती है और उससे नफरत करती है। यह सुनते ही ओमकार एकदम से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अब शायद टाइम आ चुका है, मेरे इंडिया जाने की तैयारी करो। अब मैं अपनी प्यारी भांजी को उसके भाई और उसके प्यार की सच्चाई बताऊंगा। अरे मामा हूँ उसका, अपनी बच्ची को तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। यह मेरा आखिरी बार होगा और मैं इस बार वह सब कुछ लूँगा जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है उनसे मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मायरा, मैं वापस आ रहा हूँ। अखिल, मैं वापस आ रहा हूँ। सिद्धार्थ, बचा सकते हो अपने मायरा को तो बचा लो, मैं वापस आ रहा हूँ। इधर छत पर अखिल मायरा को बोलकर चला गया। सिद्धार्थ मायरा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। दोनों वहीं उस आग के पास जाकर बैठ गए, पर अब मायरा को ठंड लगने लगी थी। सिद्धार्थ ने उसे पीछे से शाल ओढ़ा दिया और दोनों शाल ओढ़े वहीं बैठे रहे। मायरा बोली, सिद्धार्थ, सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। सच कहूँ तो आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काश ये पल यहीं थम जाता और मैं बस यूं ही आपकी बाहों में बैठी रहती। सिद्धार्थ बोला, मैं भी यही चाहता हूँ मायरा कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुमसे दूर रहना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कितना अच्छा है ना, अब सब ठीक हो गया है ना सिद्धार्थ, मायरा बोली। यह सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर सिकन की लकीरें उभर आई और उतनी जल्दी चली भी गई। वह बोला, अब सब ठीक है और आगे कुछ भी हुआ तो ये याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सिद्धार्थ ये जानता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। मायरा बोली, मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ हैं। फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, सिद्धार्थ, सब ने मुझे विश किया पर आपने नहीं किया, क्यों? सिद्धार्थ बोला, मैं सबकी तरह थोड़े ना हूँ, मुझे कुछ अलग करना था, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मायरा खुश होते हुए बोली, सच्ची? सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने एक हाथ से उसकी आंखों को ढक दिया। सिद्धार्थ ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो दिखने में किसी नेकलेस के बॉक्स की तरह दिख रहा था। सिद्धार्थ ने मायरा की आंखों से हाथ हटाया और उस बॉक्स में से एक बेहद खूबसूरत नेकलेस निकाला और वह मायरा को पहना दिया। वह दिखने में बहुत सिंपल था पर खूबसूरत भी उतना ही था। मायरा उसे देखती हुई बोली, बहुत सुंदर है यह सिद्धार्थ। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। यह कहते हुए वह धीरे धीरे सिद्धार्थ के चेहरे के करीब बढ़ने लगी और सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। वहीं ऋषभ को रात भर नींद नहीं आ रही थी। उस रात को ऋषि ने जो कहा था उस पर वह सोचने को मजबूर हो गया था और अभी सुलझन में था कि क्या ऋषि पूरी तरह से गलत थी या नहीं। वहीं नेहा ने भी आज अपने भाई के प्रपोजल की बात सुनकर बहुत खुश थी। मायरा और सिद्धार्थ रात को वहीं सो गए थे। सुबह की धूप मायरा के चेहरे पर पड़ रही थी और वह सिद्धार्थ की बाहों में कसमसाने लगी, जिससे सिद्धार्थ की भी नींद खुल गई। जब उसने देखा कि धूप की किरणों से मायरा को परेशानी हो रही है तो उसने अपना हाथ धूप के सामने कर दिया, जिससे मायरा को अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ ऐसे ही बैठा रहा और सोते हुए मायरा के प्यारे से चेहरे को देख रहा था, जिस पर इस वक्त मासूमियत झलक रही थी। तभी अचानक मायरा बोली, कब तक ऐसे रहने का इरादा है? हाथ हटा लीजिए वरना दर्द करने लगेंगे। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मतलब तुम जाग रही हो और इतनी देर से बताया क्यों नहीं? मायरा आंखें खोलते हुए बोली, वो मैं तो देख रही थी कि मेरे सिद्धार्थ मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं और कितनी देर तक ऐसे रह सकते हैं, पर आप तो पास हो गए। सिद्धार्थ बोला, अच्छा तो कोई किसी चीज़ में पास होता है तो उसे गिफ्ट मिलता है, तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो बोलो क्या दोगी? मायरा उठकर जाते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं है देने को तो मैं कुछ नहीं दे सकती। सिद्धार्थ बोला, ऐसे कैसे नहीं दोगी, हक बनता है मेरा। मायरा बोली, ओके तो आंखें बंद कीजिए तब दूंगी। सिद्धार्थ आंखें बंद करके बोला,
जल्दी देना, पता है ना मुझे वेटिंग पसंद नहीं है। मायरा उठी और उसके चेहरे के करीब गई। उसने सिद्धार्थ के दोनों गाल खींच लिए और बोली, आप सच में बहुत क्यूट हो सिद्धार्थ। और यह बोलकर वह जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। सिद्धार्थ पीछे से अपने गाल को सहला रहा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कुछ देर बाद सब नाश्ता करने इकट्ठे हो गए। सब नाश्ता करने लगे तो रिक्की बोला, तो आज कहाँ चलना है? नेहा का पैर तो ठीक हो गया है। मायरा बोली, तो कुफरीज वहाँ चलते हैं ना प्लीज़, बहुत मज़ा आएगा। और मुझे एक बार ख्रिस्ट चर्च में भी जाना है। सुना है वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है और वहाँ जो भी विश मांगो वह पूरी होती है। सिद्धार्थ बोला, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर बर्फ़ होगी और तुम्हें ठंड लग जाएगी। इनफैक्ट सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। रिक्की बोला, भाई सही तो कह रही हैं भाभी, हम घूमने ही तो आए हैं, तो चलते हैं ना प्लीज़। मायरा चौंकते हुए बोली, क्या भाभी? हाँ, अब भाई की फ्यूचर वाइफ हो तो अब तो मेरी भाभी हुई ना। और भाई प्लीज़ मना मत करना, चलते हैं ना। ऋषि बोली, वैसे तो ये हमेशा गलत ही बोलता है पर आज सही बोल रहा है, प्लीज़ भाई चलते हैं। अखिल बोला, अच्छा ओके चलेंगे, और पूरा शहर भी तो घूमना है, वह भी जल्दी। ऋषभ बोला, जल्दी क्यों? नेहा मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ से जाने के बाद भाई की शादी भी तो है और मुझसे तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। सब लोग मुस्कुराने लगे और मायरा शर्म से नज़रें नीचे किए बैठी थी। कुछ देर बाद सब रेडी होकर रिसोर्ट से चर्च की तरफ निकल गए। सब लोग चर्च में पहुंचे और अंदर चले गए। चर्च वाकई में बहुत खूबसूरत और आलीशान था। मायरा खुशी से सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर रही थी। सब अपनी अपनी जगह बैठकर प्रे करने लगे। मायरा अपने मन में बोली, गॉड मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास मुझ पर जान छिड़कने वाले और मुझे इतना प्यार करने वाला मेरा भाई है और मुझे हद से ज़्यादा प्यार करने वाले सिद्धार्थ हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे कभी भी इन दोनों से दूर न होना पड़े क्योंकि अब ये दोनों ही मेरी दुनिया है। थैंक यू। ऋषि बोली, गॉड मैं सब कुछ सह सकती हूँ पर ऋषभ की नाराज़गी नहीं। जानती हूँ गलती मेरी थी पर मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ कुछ ऐसा करो जिससे वह मुझे माफ़ कर दे और मुझसे पहले जैसा बिहेव करे और मुझे परेशान करे। थैंक यू। नेहा बोली, गॉड अब क्या ही बोलूँ आपको, प्लीज़ कुछ ऐसा करो जिससे एलेक्स भी मुझे अपने दिल की बात बता दे। अखिल बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मायरा को कभी कोई खतरा न हो और मायरा और आब्या दोनों ही ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें। सिद्धार्थ ने भी अपनी विश मांगी, मेरे साथ जितने भी यहाँ आए हैं सब मेरे अपने हैं। मैं उनसे कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ पर इनके बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता और ना ही कभी इन्हें खो सकता हूँ। बस इनकी सारी मुसीबत मेरे पास भेज देना, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं मायरा को सब सच बता सकूं अपने बारे में। सब चर्च से बाहर निकले और बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने लगे और फ़ोटो खींचने लगे। मायरा और सिद्धार्थ ने साथ में कई सारे फ़ोटो खींची और साथ ही बाकी कपल्स ने भी। ऋषि, ऋषभ, नेहा और एलेक्स इन चारों ने साथ में फ़ोटो खिंचा ली। सब वहाँ से निकल गए और कुर्फी नाम की जगह पर पहुँचे। वह जगह पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ के सारे पेड़ पौधे पत्थर सब एक सफ़ेद शाल ओढ़े बैठे थे। सब ने वहाँ एक रूम में अपने अपने कपड़े चेंज किए और वह जगह घूमने लगे। सिद्धार्थ और राघव एक जगह खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। चित्रा मायरा के पास गई और उसके कान में कुछ बोली और दोनों ही मुस्कुराने लगे। दोनों ही अपने हाथ में कुछ बर्फ उठाए और उसका गोला बनाकर सिद्धार्थ और राघव की तरफ फेंका जो सीधे जाकर उनके मुंह पर लगा। दोनों ने जब उस ओर देखा तो मायरा और चित्रा ने एक और गोला दे मारा और वहां से भागने लगी। राघव और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे दौड़ पड़े। बाकी सब खड़े इस मज़ेदार सीन का मजा ले रहे थे। राघव ने कुछ देर बाद चित्रा को पकड़ लिया। सिद्धार्थ मायरा के पीछे भाग रहा था और मायरा भी हंसते हुए आगे भाग रही थी। दोनों काफ़ी दूर आ गए और अब सिद्धार्थ को मायरा कहीं दिख नहीं रही थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा पर मायरा उसे कहीं नहीं मिली। वह उसे जोर जोर से आवाज़ देने लगा, मायरा मायरा कहाँ हो तुम? मायरा देखो, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ बाहर आ जाओ। मायरा मायरा। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी, सिद्धार्थ। वह पीछे पलटा तो देखा मायरा खड़ी थी और उसने अपने हाथों को बंद कर रखा था। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे कसकर गले लगा लिया और राहत की सांस ली। मायरा थोड़ा हैरान होकर बोली,
क्या हुआ सिद्धार्थ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सिद्धार्थ उससे दूर होकर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मायरा बोली, वह मैं आपकी वजह से भाग रही थी और जब इसे देखा तो इसके पीछे इसे पकड़ने को भागने लगी। यह कहकर उसने अपना हाथ खोल दिया जिसमें से एक छोटी सी ब्लू कलर की तितली उड़ गई। वह बोली, इसमें इतना परेशान हो गए आप? अब तो सब कुछ ठीक है तो मुझे क्या होगा? और आप है ना मेरे साथ? मायरा की यह बात सुनकर सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, तुम्हें कैसे बताऊं कि खतरा तुम पर अब भी है। वह बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा पर तुम आगे से बिना बताए कहीं नहीं जाओगी, समझी? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसकी बाहें पकड़कर चलने लगी। आव्या और अखिल साथ घूम रहे थे और राघव और चित्रा भी। ऋषि एक जगह अकेले खड़ी थी और उन सब खूबसूरत नज़ारों को देख रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी भी दिख रही थी। वह मन ही मन बोली, क्या सोचा था और क्या हो रहा है? ऋषभ आ रहा है यह सोचकर मैं आने को राजी हुई थी ताकि उसे मना सकूं, पर वह तो मानने को तैयार ही नहीं है। ना पहले जैसे मुझे परेशान करता है और ना ही मुझसे बात करता है। वह तो कई बार मुझसे ऐसे नाराज़ हुआ है, पर इस बार यह सब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऋषि अपने ही उधेड़बुन में थी कि तभी कोई उसके सामने एक चॉकलेट का पॉकेट हिलाने लगा। ऋषि ने देखा तो वह ऋषभ खड़ा था। वह बोला, जानता हूँ तुम्हें जब परेशान होती हो तो चॉकलेट चाहिए होता है, ये लो। ऋषि उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? ऋषभ बोला, परेशानी की वजह भी तो मैं ही हूँ तो पता तो चलना ही है। ऋषि बोली, मतलब तुम अब नाराज नहीं हो ना? ऋषभ, मैं सच में उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं भी ज़्यादा दिन तक तुम्हें परेशान किए बिना नहीं रह सकता, पर सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन। फिर एक पल के लिए लगा कि तुम पूरी तरह से गलत नहीं थी, मुझे भी तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी जगह कोई भी होती तो शायद यही समझती, तो सॉरी। ऋषि बोली, तुम मुझे परेशान करते हुए अच्छे लगते हो, न कि मुझसे माफ़ी मांगते हुए। हाँ तो ठीक है, नहीं मांग रहा माफ़ी, मेरी झगड़ालू। ऋषि गुस्से में बोली, देखो मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। रिक्की आते हुए बोला, तो तुझे बंदरिया बोले? यह कहकर उसने ऋषभ को हाई फाई दी और दोनों हंसने लगे। ऋषि गुस्से में बोली, बंदर कहेंगे, फिर आ गए मुझे परेशान करने, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ऋषभ उस पर बर्स फेंकते हुए बोला, ओह हेलो मिस पगलेट, पहले खुद को तो बचा लो। ऋषि उन दोनों के पीछे भागते हुए बोली, आज नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को, पहले पकड़ तो ले। तीनों वहां पर मस्ती करने लगे और ऋषि के चेहरे की मुस्कान भी अब वापस आ गई थी। वहीं नेहा ने एलेक्स को परेशान कर रखा था। वह जहां भी जाता नेहा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह नेहा से बचकर किसी बहाने से इधर उधर जाता तो नेहा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पहुंच जाती। एलेक्स अब इरिटेट हो चुका था। वह बोला, मैम क्यों मेरे पीछे आ रही हो आप? नेहा को भी अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने एलेक्स का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। एलेक्स उसे पीछे से आवाज़ देता रह गया, मैम मैम क्या कर रही हैं आप, छोड़िए मुझे। नेहा उसे एक जगह पर ले गई जहां पर आसपास बस गिने चुने लोग ही थे। नेहा ने उस जगह की रेलिंग से सटाकर एलेक्स को खड़ा किया और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या हमेशा मैम मैम लगा रखा है? मेरा इतना प्यारा नाम है नेहा, वह नहीं ले सकते? और क्या बोल रहे थे, पीछे पीछे क्यों आ रही हो? क्योंकि तुम अपने साथ चलने नहीं देते। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और ज़िंदगी भर चलना है तुम्हारे साथ, पर तुम तो सब जान के भी अनजान हो। तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। मुझे भी तुम्हारी आंखों में वह सब कुछ दिखता है, पर तुम वह सब महसूस नहीं करना चाहते हो। खुद को इन सब से जानबूझकर दूर कर रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों कर रहे हो यह सब? एलेक्स ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा दिया और बोला, पर मैं भी आपसे कई बार यह बोल चुका हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करता, तो क्यों पड़ी हैं आप मेरे पीछे? मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लड़के आपको मिल जाएंगे और फिर आप इस मामूली से एजेंट के पीछे क्यों पड़ी हैं? प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। नेहा की आंखें अब नम हो चुकी थी। वह बोली, झूठ, साफ झूठ बोल रहे हो तुम। ठीक है, तुम मुझे अब पसंद नहीं करते ना, तो अब तुम्हारे सामने ही तुमसे अच्छा किसी को ढूंढ लूँगी। देख लेना, जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे ना, तब यह नेहा नहीं होगी तुम्हारे पास। नेहा की आंखें अब नम हो चुकी थी। वह बोली, झूठ, साफ झूठ बोल रहे हो तुम।
ठीक है, मुझे पसंद नहीं करते ना, तो अब तुम्हारे सामने ही तुमसे अच्छा किसी को ढूंढ लूँगी। देख लेना, जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगे ना, तब यह नेहा नहीं होगी तुम्हारे पास। तब देवदास बन बैठकर पछताते रहना। मैं ही पागल थी जो बार बार तुमसे रिजेक्ट होने के बाद भी तुम्हारे पीछे घूमती रही। पर अब बस मिस्टर एलेक्स, अब यह नेहा आपके पास कभी नहीं आएगी। यह कहकर उसने एलेक्स को कॉलर छोड़ा और वहां से चली गई। एलेक्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर उसे जाते हुए देखते रहा। एलेक्स उसे जाते हुए देख रहा था और वह खुद से बोला, मुझे आपसे दूर रहना होगा मैम। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। आज आप प्यार कर रही हैं मुझसे, पर कल आपको इसी प्यार की वजह से पछताना होगा। मैं आपको कभी दुखी नहीं देख सकता और ना ही ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। मुझे माफ़ करना। कुछ देर बाद सब वापस रिसोर्ट निकल जाते हैं। सभी आज दिन भर काफ़ी थक चुके थे, तो डिनर करके सब सीधे सोने चले गए। ऐसे ही अगले 2 दिन तक सब शिमला में मज़े करते रहे और वहाँ की खूबसूरती का मज़ा उठाते रहे। आज सब जल्दी उठ गए थे और सब अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे, क्योंकि कुछ देर बाद उन्हें इंदौर के लिए निकलना जो था। सब ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी और सब एयरपोर्ट आकर सिद्धार्थ के प्राइवेट प्लेन से वापस इंदौर के लिए निकल गए। प्लेन में सिद्धार्थ और मायरा एक साथ बैठे थे और मायरा सिद्धार्थ से वापस जिस जगह पर आने को बोल रही थी। आभ्या और अखिल, राघव और चित्रा भी एक साथ बैठे थे। आभ्या इस ट्रिप से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पहली बार सबका साथ और प्यार मिल रहा था। उसने अखिल, जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उसके साथ कई सारे यादगार पल बिताए थे। यह ट्रिप सबके लिए खुशहाल और लकी रहा, सिवाय नेहा के। उसने एलेक्स से जो कहा था वह वही कर रही थी। पूरे सफ़र के दौरान उसने एलेक्स से ज़रा सी भी बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देख रही थी। एलेक्स को भी यह बात कहीं ना कहीं चुभ रही थी। सब घर वापस आ गए और मायरा, अखिल और आभ्या को बाय बोलकर सब अपने अपने घर निकल गए। वह तीनों आनंद मेंशन पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। मायरा आज बहुत खुश थी। सिद्धार्थ के साथ बिताए पलों को महसूस कर रही थी। अब उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की चाहना नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी ज़िंदगी मिल चुकी थी। वहीं सिद्धार्थ के साथ वह अपनी खुशियों को समेट लेना चाहती थी। सिद्धार्थ भी अपने बचपन का पहला प्यार पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे एक अनजाना डर सता रहा था, क्योंकि उसकी किस्मत ने उसे बहुत धोखे दिए थे और वह जानता था कि सिद्धार्थ ओबराय सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। अखिल और आभ्या अपने जीवन को नए मोड़ पर ले जा रहे थे। ऋषि और ऋषभ के बीच में भी अब सुलह हो चुकी थी। उनका भी रिश्ता नए मोड़ की तरफ जा रहा था। नेहा के मन में एक सवाल था कि एलेक्स उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने सवाल के साथ एलेक्स को अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए तैयार थी। सवाल सिर्फ नेहा के दिल में एलेक्स को लेकर नहीं है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिल में भी उठ रहे होंगे इस कहानी को लेकर। इन सारे सवालों का जवाब और बहुत सारे राजों से पर्दाफाश आपको सीजन 2 में मिलेगा। इसलिए कहानी के सीजन 2 को भी आप अपना उतना ही प्यार बनाए रखिएगा जितना आप लोगों ने सीजन 1 को दिया है। अखिल और आभ्या, सिद्धार्थ और मायरा के जीवन के कुछ रोमांचक पल और कुछ दर्द भरे किस्से और जानना चाहते हैं तो इस कहानी का देखिए सीजन 2। अगर इस कहानी का सीजन 2 आप इस कहानी के तुरंत बाद चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस कहानी का सीजन 2 ला सकूं। आशा है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले सीजन में।